GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या होता है भाई? ये आपको और हमको जानना ज़रूरी क्यों है? सपोज़ आपकी एक शॉप है और आप कुछ गुड्स खरीदते हैं और सेल भी करते हैं, तो वहाँ पे GST से क्या लेना देना है और कितना परसेंट कहाँ पे टैक्स लगेगा? सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। सो हे गाइस, इट्स मी चिंटू एंड यू आर वाचिंग नॉलेज इज पावर। तो आपको बता दूं, टैक्स जो होता है दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, जैसे कि हो गया आपका इनकम टैक्स, जो आपको देने में दर्द होता है क्योंकि आपको पता है वो देना ही है गवर्नमेंट को। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं किसी और के थ्रू। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। सपोज आप एक रेस्टोरेंट में चला गया खाना खाने के लिए, और खाना खा लिया आपने और वेटर आपको बिल दिया। आपको वेटर बिल ला के बोलता है, सर ये रहा आपका 400 रुपये का खाना खाया आपने और ये 100 रुपये का टैक्स है। तो आप तो वेटर को गाली देने लगेंगे, ये क्या कर रहे हो भाई? इसलिए वेटर लोग ऐसा नहीं करते। वेटर डायरेक्ट बिल लाता है और आपको बोलता है, सर आपका बिल 500 रुपीज़, और आप लोग खुशी होकर आराम से दे देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है आपने टैक्स भी पे कर चुका है। सो जैसे नाम बोलता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसमें डिफरेंस क्या है? गुड्स मतलब होता है फिजिकली कोई चीज़ आप तक पहुंचाई जाए जिसको आप मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद होता है सर्विसेज। सर्विसेज वो चीज़ है जो आप तक पहुंचाई जाती है, या फिर बोल सकते हैं एक बेनिफिट है जो आप तक पहुंचाई जाती है जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। सो जैसे कि GST में आप देख सकते हैं 3 टाइप्स है, मतलब 3 कैटेगरी है। एक होता है आपका CGST, दैट मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक होता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम देखें तो CGST मतलब सेंट्रल GST, इसका पैसा सेंट्रल के पास जाएगा, मतलब इसका शेयर सेंट्रल के पास जाएगा। SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका शेयर स्टेट के पास जाएगा। और IGST दैट मीन्स इंटीग्रेटेड बोल सकते हो या फिर इंटर स्टेट बोल सकते हो। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई हम लोग प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें IGST लगेगा। तो घुमा फिरा के एज ए कंज्यूमर हम लोग को तो एक ही टैक्स पे करना है जो कि है GST। फिर वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट जाएगा सेंट्रल के पास और एक पार्ट जाएगा स्टेट के पास। अब आपको बताऊंगा GST कैसे डिफरेंट है प्रीवियस टैक्स सिस्टम से। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। दोस्तों, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद कस्टमर तक पहुँचाने का पहले बहुत सारे लेवल से गुजारना पड़ता है। जैसे प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाता है, फिर आता है आपका होलसेलर, फिर रिटेलर एंड फाइनली कंज्यूमर। सो पुराना सिस्टम में क्या होता था, मान लीजिए टैक्स रेट है 10%। जो प्रोड्यूसर है उसने 50 रुपये का कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स खरीदा है एंड 50 रुपये का उसने प्रोडक्शन और प्रॉफिट ऐड किया, तो टोटल हो जाएगा 100। अब 100 रुपीज़ पे 10% टैक्स यानी 10 रुपीज़ उसको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में वो ऐड कर देगा। तो होलसेलर को वो पड़ेगी 110 रुपीज़। अब होलसेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, मान लो 10 रुपीज़, तो 110 + 10 = 120 रुपीज़। फिर उसको भी गवर्नमेंट को 10% टैक्स देना पड़ेगा, जो हो जाएगा 120 का 10% कितना होता है 12 रुपीज़। तो वो रिटेलर को पड़ेगी 132 रुपीज़। ऐसे ही रिटेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपीज़, तो हो जाएगा 142 रुपीज़ एंड टैक्स बनेगा 142 का 10% 14.2 रुपीज़। तो फाइनली वो कंज्यूमर को मिलेगा 156.2 रुपीज़ में। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा
जो प्रोड्यूसर है वो एक बार टैक्स पे कर चुका है प्रोडक्ट पे, तो वो जो होलसेलर है वो भी उसी प्रोडक्ट पे दोबारा टैक्स पे कर रहा है, एंड जो रिटेलर है वो भी दोबारा उस पर टैक्स पे कर रहा है। तो ये होता है टैक्स ऑन टैक्स, जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसी के वजह से प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो जाता है और अल्टीमेटली जो बर्डन है वो कंज्यूमर के ऊपर आ जाता है। अब इसी एग्जांपल में बात करते हैं जीएसटी सिस्टम में। जो प्रोड्यूसर है उसने 50 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा एंड 50 रुपया उसको प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड किया। तो अब जो उसको टैक्स देना होगा वो वैल्यू एडिशन पे देना होगा। दैट मीन्स 50 रुपीज़ का 10% कितना होता है 5 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा। तो होलसेलर को मिलेगा 105 रुपीज़ में। अब होलसेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपीज़, जो हो जाएगा 115 रुपीज़। अब उसको भी वैल्यू एडिशन में टैक्स पे करना होगा, मतलब उसको 10 रुपीज़ पे 10% यानी 1 रुपीज़ टैक्स पे करना होगा। वो रिटेलर को पड़ेगा 116 रुपीज़ में। अब सिमिलरली रिटेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, उसके बाद हो जाएगा 126 रुपीज़, एंड उसको भी सिर्फ वैल्यू एडिशन में टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 10 रुपीज़ पे 10% यानी कि 1 रुपया। तो वो कंज्यूमर को पड़ेगी 127 रुपीज़ में। तो देखा दोस्तों, अब कंपेयर करके देख सकते हैं, जो प्रीवियस सिस्टम था उसमें कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ता था और अब थोड़ा कम पे करना पड़ता है जीएसटी सिस्टम पे। तो आप बात कर लेते हैं कैटेगरीज की, कैटेगरीज ऑफ जीएसटी रेट इन इंडिया, जो कि है 5 कैटेगरी: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%।